Hi, welcome to CEI Conglomerates Educational Initiative. I am Raj Agarwal, your maths educator. Today, let's try to learn some interesting concept of chapter polynomial. ये दोनों बोर्ड के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों CBSE एंड ICSE दोनों के लिए, एंड ऑल्सो WB सबके लिए चैप्टर कॉमन है। तो इसका जो कुछ एक कॉन्सेप्ट हम लोग लिए है कि जीरोस क्या है एंड रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर थ्योरम को क्या होता है, जीरोस क्या होता है, ये दो चीज़ के बारे में आज के क्लास है। तो पहला बात है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल होता है क्या है, मान एफ एक्स ए एन एक्स टू द पावर ऑफ एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ये होता है हम लोग का पॉलिनोमियल। ठीक, जिसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री बनता है एन डिग्री पॉलिनोमियल। एन डिग्री पॉलिनोमियल एक कंडीशन रहेगा यहाँ पे एक कंडीशन होता है। अगर मान लो भाई ए एन अगर जीरो बन जाता है तो इसका डिग्री तो एन नहीं रहेगा। तो इसका जो कंडीशन है, इसकी एन का वैल्यू जो है, ए एन का वैल्यू है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ए एन कैन नॉट बी जीरो। लेकिन हम लोग का जो चैप्टर है इसमें हम लोग का पॉलिनोमियल 2-3 डिग्री के पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है। मान लो कभी कभी डिग्री 4 भी आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग डिग्री अगर 2 लेते हैं ना, कोई भी पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल एफ एक्स है तो जीरोस क्या होगा, जीरोस वही होता है ना, कोई भी एक्स का वैल्यू, कोई भी एक्स का वैल्यू के लिए अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बनता है, ठीक ना। अगर मान लो यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, इफ x equals to a with the zeros of the polynomial fx, this implies क्या होगा, this implies f of a equals to 0, f of a equals to 0, यही होता है जीरो भाई। सिंपल है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही एकदम सिंपल फंडा है कि जीरो भाई यही होता है। अब आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम होता है कि जीरो, अगर मान लो एक कॉन्सेप्ट और है, अगर यहाँ पे ए का वैल्यू बैठाने से अगर कोई भी पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन कुछ भी हो, उसका वैल्यू अगर जीरो आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही होता है कि x माइनस ए विद फैक्टर, अगर जीरो बनेगा तो x माइनस ए उसका फैक्टर बनेगा। अच्छा, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, अगर मान लो कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, x माइनस ए से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर बनेगा, अच्छा रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, इफ एफ एक्स इज divided by x minus a, then the remainder is, then the remainder is f of a। सिंपल है, अगर f of a मतलब जो भी वैल्यू हम लोग बैठाएंगे, अगर जीरो आता है तो फैक्टर है, इफ इट्स नॉट इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स x माइनस ए से अगर कोई भी पॉलिनोमियल एफ एक्स को हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर बनेगा एफ ऑफ ए ही बनेगा। कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 -1 कुछ भी। ये जो थ्योरम है इसी के ऊपर 3-4 क्वेश्चन होता है। यहाँ पे हम फिलहाल आज 3 क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 10। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस 2 अगर फैक्टर है तो हम लोग x का जो वैल्यू बनेगा क्या है, यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालते हैं, x माइनस 2 को जीरो मान लो, x इक्वल्स टू 2, मतलब f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ 2 माइनस 2 टाइम्स k प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसका 8 प्लस 8 माइनस 2k प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2k इक्वल्स टू 18, k इक्वल्स टू 9। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ना सेम है
खाली यहाँ पे दो फैक्टर है. इफ x माइनस टू एंड x प्लस थ्री आर फैक्टर्स ऑफ x टू द पावर 3 प्लस ax प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. सेम. तो लेट fx be x to the power of 3 plus ax plus b, right? Now if x minus 2 is the factor, that means if x minus 2 is the factor, that means x equals to 2. So f of 2 should be 0. F of 2 should be 0. And also if x plus 3 also be the factor, so x plus 3 equals to 0, that means x equals to minus 3. सेम अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा तो f ऑफ माइनस थ्री इक्वल्स टू 0. यही दो वैल्यू को लेकर हम लोग एक्सप्रेशन में लगा देंगे. दो इक्वेशन, सॉल्व टू इक्वेशन एंड फाइंड a एंड b. तो 2 टू द पावर ऑफ 3 यहाँ पे, दैट्स मीन्स 8 2 टाइम्स a प्लस b इक्वल्स टू 0, 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 8. ये मेरा इक्वेशन 1. ओके. नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से x के जगह माइनस थ्री. ओके. x के जगह माइनस थ्री बैठाएंगे तो यहाँ पे अगर माइनस थ्री बैठाते हैं तो आता है माइनस का 27. ओके. अब यहाँ पे बैठाएंगे माइनस थ्री ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो माइनस थ्री ए प्लस बी इक्वल्स टू 27. ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन. दिस टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन. तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं. तो क्या आएगा, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. तो 2 टाइम्स a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 8, माइनस थ्री ए प्लस बी इक्वल्स टू 27. दोनों को माइनस कर देंगे ये, तो ये कैंसिल. 5a इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा माइनस का 35 एंड a इक्वल्स टू माइनस 7. पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ a in equation 1 and 2, any of this equation, and we can get the value of b. So 2a plus b equals to minus 8. So 2 times minus 7 plus b equals to minus 8. b equals to minus 8 plus 14, that means 6. इजी क्वेश्चन था, ठीक ना. क्वेश्चन बहुत ईजी आता है यहाँ से, और स्कोरिंग भी है चैप्टर. एक क्वेश्चन और लेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन है इफ अ सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन ना यहाँ पे एक रिमाइंडर वाला पार्ट यहाँ पे एडिंग है खाली बस. इफ अ पॉलिनोमियल x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस ax प्लस b लीव्स अ रिमाइंडर माइनस 6. वो रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट, लीव्स अ रिमाइंडर माइनस 6 व्हेन डिवाइडेड बाई x प्लस 1. तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको fx पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको हम fx पकड़ लेते हैं. अच्छा, एक काम करते हैं, fx यहीं पे लिख देंगे, डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा टाइम भी बचेगा ना हम लोग का. तो यहाँ से अगर x प्लस 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, माइनस 6, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ f ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 6. ये हो, ठीक. सेम एंड x माइनस 2 बी द फैक्टर. इसका मतलब f ऑफ 2 अगर भैया फैक्टर है तो इसका वैल्यू 0 आता है. इफ x minus 2 be the factor, that means f of 2 equals to 0, right. तो यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 1 बैठाएंगे, तो माइनस 1 होल टू द पावर ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 6. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 1 प्लस 2 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 6. तो दैट्स मीन्स a प्लस b इक्वल्स टू, यहाँ पे आ रहा है माइनस 1, यहाँ पे आ रहा है 1, ये इधर जाएगा माइनस 1, तो माइनस का 7. ये मेरा इक्वेशन 1, ठीक है. नेक्स्ट इक्वेशन यहीं से आएगा, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0. इसका मतलब यहाँ पे 2 बैठाएंगे, तो यहाँ पे अगर 2 बैठाते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे अगर 2 बैठाएंगे तो 8, यहाँ पे भी बैठाएंगे तो 8, यहाँ पे माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0. तो माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 16. ये हो गया मेरा इक्वेशन 2. नाउ सॉल्व दिस टू इक्वेशन. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं. यहाँ पे करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या आएगा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 7
2a प्लस बी इक्वल्स टू -16, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, राइट। यहाँ पे b भी कैंसिल, 3a इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 9, दैट्स मीन्स a इक्वल्स टू 3। अब a का वैल्यू लेके किसी भी एक इक्वेशन पे हम लोग बैठा देंगे, हम लोग b का वैल्यू निकल जाएगा। हम इक्वेशन 1 पे बैठाते हैं, तो a प्लस बी आ गया मेरा -7, a का वैल्यू है 3, तो b का वैल्यू -10, ठीक है। तो आज का हम लोग का पार्ट यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो सब लेके आएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप लोग का और भी जानना है तो लिंक यहाँ पे, वेबसाइट का लिंक हम लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। अगर कांटेक्ट करने का, हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, ये बालीगंज स्टेशन के आसपास ही है, स्टेशन से एकदम बगल में ही है। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।